मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये 13वां श्लोक और जिसका हिंदी मीनिंग है, जिस प्रकार देहधारी जीवात्मा बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था से होकर निकलती है, उसी प्रकार यह अन्य शरीर में चली जाती है। इस कारण ज्ञानीजन व्याकुल नहीं होते। गुरु जी समझाते हैं, अहंकार बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था में स्वयं के प्रति निरंतर जागरूक रहता है। शरीरधारी आत्मा निर्विघ्न रूप से न केवल बचपन, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था में सचेत रहती है, अपितु अपनी जीवन और मृत्यु की श्रृंखला के समय भी, जो कि स्थूल और सूक्ष्म जगतों के बीच अहम का परस्पर अनुगमन है, आत्मा चेतन की अवस्थाओं के सभी बुलबुलों को भूत, वर्तमान और भविष्य रूपी काल की नदी में बहता हुआ अनुभव करती है। सामान्य मनुष्य अपनी मैंपन की भावना या अहम की भावना चेतना का विच्छेद किए बिना क्रमशः शैशव, युवावस्था और वृद्धावस्था की अवस्थाओं का अनुभव करता है। एक संत आत्म अनुभूति की एक निर्बाध चेतना में जीवन और मरण की श्रृंखलाओं को भिन्न अनुभव के रूप में अनुभव करता है। एक नश्वर मनुष्य जन्म पूर्व और जन्म के बाद चेतना की निरंतरता का अनुभव करता है, इसलिए उसके लिए अतीत अंधकार में और भविष्य अज्ञात होता है। परंतु एक ध्यान करने वाला भक्त अपनी चेतना को जीवन और मृत्यु के परिवर्तनों से हटाकर उस अपरिवर्तनीय सत्ता पर केंद्रित करता है, जिसके हृदय में सभी परिवर्तन नृत्य करते हैं। वह जन्म पूर्व, जन्म के बाद और मरने के बाद के सभी परिवर्तनों को उनके भावनात्मक रूप से प्रवाहित हुए बिना देखता है। यह अनासक्ति भक्ति के लिए एक चिरस्थायी, अपरिवर्तनीय आनंद सुनिश्चित करती है। जो व्यक्ति परिवर्तन में तल्लीन रहते हैं, वे भ्रमपूर्वक परिवर्तनशील दिखाई देने वाले जगत में हमेशा आनंद की आशा करते हैं। ज्ञानीजन अपने मित्रों, प्रिय परिवारजनों या अपनी प्रिय धन संपत्ति से शाश्वत आनंद की आशा नहीं रखते। प्रियजनों के शरीर मृत्यु द्वारा छीन लिए जाते हैं। भौतिक वस्तुओं का आदी हो जाने पर वे अर्थहीन हो जाते हैं, अथवा वृद्धावस्था में जब इंद्रियां अनुपयोगी या शक्तिहीन हो जाती हैं। ध्यान के द्वारा अनश्वर परमात्मा पर मन को एकाग्र करें और वहाँ शाश्वत नित्य नवीन शांति की उपज प्राप्त करें। जय गुरु जी।